जय हिंद साथियों। इंग्लिश का बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोट मेकिंग। इसके 4 नंबर की आती ही है। ये नहीं है कि ये अल्टरनेट हो जाए नहीं आए। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नोट मेकिंग एंड टाइटल एंड समरी। देयर इज जस्ट सम रूल्स फॉर अटेम्प्ट इन दिस पैराग्राफ, दिस पैसेज। उसमें लिखा रहता है, उसमें रिटर्न रहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो नोट मेकिंग दिख रहे हैं यहाँ पर। नोट मेकिंग को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका टाइटल लिखेंगे, हाउ वी आइडेंटिफाई द टाइटल एंड द नोट मेकिंग ऑफ द पैसेज। तो उसमें आप समझ लीजिए, जैसे किसी को आपका 11-12 चैप्टर में आता है, 11-12 क्लास में आता है कि आपको की पॉइंट दिए रहते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करना पड़ता है, उसको पूरा पैराग्राफ बनाना पड़ता है। ऐसे ही नोट मेकिंग में आपको उन्हें पूरा पैराग्राफ दे दिया है, पूरा पैसेज दे दिया है, उसको आपको मेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको एज अ हेडिंग्स लिखनी है। हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स भी लिखी जाती है, तो उसको आपको अटेम्प्ट करना है। आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि कोई पैसेज है, आप उसको फर्स्टली पहले रीड करेंगे फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, 2 टाइम्स तो आप उसको रीड करना ही है। इफ यू आर नॉट रीडिंग द पैसेज इन 2 times, then you are not able to attempt the passage, because in first time we only read meanings, not a sense, but in a second time we understood the sense of a passage. In note making it is very necessary to understand the sense of the passage. तो अपन सेंस समझेंगे पैसेज का सेंस आपने एज्यूम कर लिया, देयर इज अ पैसेज अबाउट एनीथिंग, ऐसे एग्जाम्पल है ऐसे अबाउट ऑफ पॉल्यूशन पे आपका पैसे आ गया, पॉल्यूशन। तो ये सबसे बड़ा इश्यू भी है, ये इस पे आपका ऐसे भी आ सकता है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पॉल्यूशन पे जैसे आ गया, हाउ वी आइडेंटिफाई द पैसेज नोट मेकिंग। तो आपको पैसेज को दूसरी बार जब पढ़ोगे तभी उसमें टाइटल समझ में आएगा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल क्या है, तो टाइटल का क्या होगा, जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको जरूरी नहीं है जो वर्ड ज्यादा बार आया वो टाइटल बन जाएगा, नहीं, उसके साथ कुछ वर्ड ऐड करने पड़ेगा। इसलिए पॉल्यूशन है तो डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन, डिसएडवांटेज, तो आपको वर्ड ऐड करना पड़ेगा, डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन। तो ये आपका क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन, ये आपका हो गया टाइटल, यानी कि पॉल्यूशन से हानियां। ठीक है, या पॉल्यूशन भी आप टाइटल बना सकते हैं, अबाउट पॉल्यूशन या पॉल्यूशन, तो आपका ये टाइटल हो गया। 1 नंबर इसका मिला। 3 नंबर रहते हैं नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइप में अपन ने पॉल्यूशन पढ़ा, पहला पैराग्राफ बाई पैराग्राफ रहता है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज होता है। तो उन्होंने कहा देयर इज आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वी आर see that the water pollution, air pollution, noise pollution, there are many kinds of pollution. अब तो इसमें एक वर्ड काइंड्स जो है जरूरी नहीं है, मिल जाए आपको। तो पहली हेडिंग्स बनेगी आपकी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। पहली हेडिंग क्या बनेगी, काइंड्स माने प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। जी आपको समझनी पड़ेगी, उन्होंने जो दे दिया आपको, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इन्हें लिख दिया, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वही स्मोक पॉल्यूशन होता है नॉइज पॉल्यूशन। तो काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन ये आपकी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग कैसी बनेगी, 1.1। अब 1.1 में क्या आप लिखेंगे, अपन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन के टाइप लिख देंगे। 1.1 में जैसे अपन ने वाटर पॉल्यूशन लिख दिया, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन को फुल नहीं लिखेंगे अपन, पॉल्यूशन, TN ये लिख दिया पॉल्यूशन, ठीक है। 1.2 में वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बिंदी लगा देंगे, जिसे बोलते हैं एब्रीविएशन। यहाँ पर हर मीनिंग का एब्रीविएशन करना है, आपको फुल नहीं लिखना है, अगर आप फुल लिखोगे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। 1.3 में इसमें हो गया नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज, आप नॉइज को शॉर्ट लिखना चाहें तो शॉर्ट लिख सकते हैं, NOSE और बिंदी लगाए, नॉइज पॉल्यूशन, POLLN, पॉल्यूशन, TN, ठीक है। आप जितना ज्यादा एब्रीविएट करेंगे सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके टाइप लिखे, अब पॉल्यूशन में आगे पढ़ते चले गए,
air pollution wise by the chimneys smoke and the vehicles smoke and otherwise extra अवर एक्टिविटीज। सो हमारी एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि किस चीज का मतलब किस रीजन से कौन सा पॉल्यूशन वजह से। वाटर पॉल्यूशन इज स्प्लिटिंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग या बाय गिव अप द chemical in the air, chemical in the water, river water एक्सेट्रा एक्सक्रीट कर देते हैं अपन, डंप कर देते हैं, डंपिंग द ऑल। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी, समझने में आएगी कि हाँ ये वाटर पॉल्यूशन के रीजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रीजन, कौन सा पॉल्यूशन किससे। तो हेडिंग क्या समझ में आएगी आपको पढ़ते साथ कि रीजन्स, कारण क्या है, रीजन्स ऑफ पॉल्यूशन। इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं रीजन। सेकंड हेडिंग बन गई तो 2.1 में रीजन क्या है, तो एयर पॉल्यूशन लिख के, एयर पॉल्यूशन लिख के उसके आगे भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एयर चिमनी स्मोक, चिमनी स्मोक लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्मोक को शॉर्ट में लिख देंगे SMOK, ठीक है। चिमनी स्मोक है, व्हीकल बाय व्हीकल भी है, तो ये रीजन होगा, ठीक है। 2.2 में वाटर पॉल्यूशन लिखा अपन ने, WATR वाटर पॉल्यूशन, POLLTN हिंदी लगाए, एब्रीविएट कर देंगे। वाटर पॉल्यूशन के आगे लिखेंगे, इससे हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, टू द रिवर्स है, केमिकल इन द रिवर्स, केमिकल अपन रिवर्स में फेंक रहे हैं, केमिकल इन रिवर्स, रिवर्स वगैरह, केमिकल इन एक्सक्रीट, केमिकल इन रिवर्स, और अदर बाय वॉशिंग द व्हीकल्स इन द रिवर और वॉशिंग द क्लॉथ इन द रिवर्स और पॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब 2.3 में नॉइज पॉल्यूशन इज बाय मशीन इन अ फैक्ट्री एंड बाय व्हीकल्स आल्सो, व्हीकल से भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो रीजन हो जाएंगे। अब लास्ट में समझाते हैं, उन्होंने हेड पैराग्राफ चेंज किया आपका। वी कैन get rid of this type of solution by using this मतलब ऐसे कि अपने चिमनीज को बंद कर दिया जाए, एंड using the public व्हीकल का यूज करके हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। कवर द लेक पॉन्ड एटसेट्रा, इन्हें कवर कर सकते हैं। नॉट एक्सक्रीट द वेस्ट इन मटेरियल इन रिवर्स। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि भैया इन सब से निदान कैसे पा सकते हैं रीजन। तो इस सब के निदान के लिए आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पैराग्राफ है चेंज हुआ है, तो ये हेडिंग्स चेंज हो रही है। तो हेडिंग्स बता रही है ये आपको कि आपको क्या करना है, हेडिंग्स चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है? थर्ड हेडिंग बन जाएगी आपकी क्या, मीजरमेंट, माने उपाय। मीजरमेंट ये बताना चाह रहे हैं आपको, वो हेडिंग डायरेक्ट नहीं देंगे आपको, मीजरमेंट, ठीक है। मीजरमेंट माने उपाय। 3.1 में मीजरमेंट क्या करेंगे, नॉट एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल इन रिवर्स, नॉट यूज द प्राइवेट व्हीकल, यूज ऑलवेज पब्लिक व्हीकल्स। तो शॉर्ट में लिखना है, एब्रीविएट करके लिखना है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना, पॉइंट लगा के, ठीक है। और लास्ट में जाकर इतनी हेडिंग्स बन रही हैं इसमें, ठीक है। और जैसे अदर पैसेज आ जाए, और पैसेज आया, कोई सा भी पैसेज आया, जैसे मान लो अभी कई बार आया है नीम वाला आया है, एंड तो नीम की जो आती है मेडिसिनल टाइप ऑफ नीम, तो क्या हो जाएगा नीम वाले में, तो इसका टाइटल क्या बनेगा, एडवांटेज ऑफ नीम। क्या बन जाएगा टाइटल, एडवांटेज ऑफ नीम। नीम का एडवांटेज बन गया। अब नीम का क्या, पहले अपन नीम को पढ़ते बताया कि नीम क्या होता है, हाउ वी आइडेंटिफाई द नीम। तो देयर लीव्स आर कर्व शेप, देयर आर दिस टाइप ऑफ रूट्स ऑन दिस, छोटी छोटी उसे क्या बोलते हैं अपन, बॉडी वगैरह बोलते हैं। तो इसमें आपका पहले आएगा शेप ऑफ नीम। शेप क्या होता है, तो शेप ऑफ लीव्स लिखेंगे पहली हेडिंग में। तो 1.1 में क्या क्या रहेगा उसमें, ठीक है। कलर रहेगा ग्रीन कलर्स, लीव्स विथ कर्व शेप। 1 ज्यादा नहीं आ रहा है उसमें। अब सेकंड टाइम उसमें बताया मेडिसिनल यूज बता रहे हैं, नीम इज यूज फॉर द मेकिंग शॉप, मेकिंग शॉप फॉर द फंगल इन्फेक्शन एटसेट्रा, फॉर द किल द germicides. Neems by neem we use many medicines
ठीक है, मैं बाय मीन वेरी मेडिसिन, तो इसमें एडवांटेज ही आ रहे हैं, एडवांटेज आए या मेडिसिनल यूज। सेकंड हेडिंग क्या बन जाएगी, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज बता रहे हैं। मेडिसिनल यूज में 2.1 बनेगा, जैसे कि मेडिसिनल यूज में मेकिंग सोप, ठीक है, सोप, मेकिंग सोप, शॉर्ट एब्रीवेट कर देंगे लिख के, मेकिंग सोप, मेकिंग फॉर यूज द, उसकी जो लकड़ी रहती है उसका ब्रश यूज करते, दातुन का टाइप है तो उसमें वो लिखा है और द किल द माउथ जर्म्स मारने के लिए यूज करते हैं। थर्ड है मेकिंग द एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एंटी फंगल रहता है, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जितने भी इसके नीम के यूज बता दें, तो जिसमें ज्यादा हेडिंग्स नहीं बन रही हैं, सिर्फ बताया हमने, और उसके मेडिसिनल टाइप यूज होते हैं। अब इसका क्या है आपको ही पता है, इस पैसेज में और कुछ हो नहीं सकता है, इसके डिसएडवांटेज हो नहीं सकती नीम की, तो इतना ही पैसेज में ज्यादा हेडिंग नहीं बनेगी, दो ही हेडिंग बन के रह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको नोट पैडिंग अटेम्प्ट करनी है, लेकिन करने से पहले आपको पैसेज को 2 टाइम मिनिमम और मैक्सिमम 3 टाइम्स तो रीड करना ही है। तो आप जब एग्जाम में ये करें पैसेज, तो पहले आप इनको ना करें, इससे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, आपका माइंड एक ही तरफ कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको और कहीं नहीं जा पाता है, मतलब कंसंट्रेट करना पड़ता है ऐसे में। तो आप पहले क्वेश्चन आंसर्स ही करें, क्वेश्चन आंसर्स, एप्लीकेशन, जो आपको लर्निंग वाली चीजें हैं जो लर्न है, जैसे पैराग्राफ है, पैसेज है, ऐसे है, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारी चीजें अटेम्प्ट करने के देन आफ्टर, ग्रामर अटेम्प्ट करने के आफ्टर आप पैसेजों पर आए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, जय हिंद।